कानपुर के उस रईस जादे की जिसने सड़क चलते लोगों को अपनी 10 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से उड़ा दिया। आरोपी फरार है या यूं कहें कि पुलिस उसे पकड़ने की इच्छा ही नहीं रखती है, यह घबरा रही है। ना जाने पुलिस पर कौन सा दबाव है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस रईस जादे शिवम मिश्रा को दबोच नहीं पाई है। हालांकि पुलिस ने एक्शन के नाम पर उस SHO को लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन रईस जादा कहां है किसी को कुछ नहीं पता। ये VIP ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। कानपुर लैम्बोर्गिनी मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। पुलिस कह रही है कि कार शिवम मिश्रा चला रहा था, लेकिन शिवम मिश्रा के वकील कह रहे हैं गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं चला रहे थे। हमने एप्लीकेशन दी हुई है, माननीय आयुक्त समक्ष उनके ड्राइवर उपस्थित हुए थे। देन आगे कार्रवाई आप लोगों के सामने। जो मोहन नाम के चालक थे वो ड्राइव कर रहे थे, उनके नाम से ही एप्लीकेशन दी गई है। हियरिंग पे है और जो भी ऑर्डर होगा आप लोगों के सामने होगा। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा वो तो जांच में पता चल जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि कानपुर के इस अमीर जादे पर रफ्तार की ऐसी सनक सवार हुई कि रईस जादे के सामने जो भी आया उसे रौंद दिया। गाड़ी जो है आई, ऑटो पहले बिलर पे टक्कर पड़ा, उसके बाद फिर ऑटो पड़ा, तो हमने देखा कि लगा जो बचेंगे नहीं, हम हटे तो फिर हमारे भी हो गया। रॉकेट जैसी रफ्तार वाली 10 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से रईस जादे शिवम मिश्रा ने कानपुर की सड़कों पर जमकर दहशत फैलाई, लेकिन जब आपा खो दिया तो लैम्बोर्गिनी एक बुलेट सवार को कुचलते हुए निकल गई। जिस दौरान इस गाड़ी से टक्कर मारी गई है, 3 लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। गाड़ी के अंदर तस्वीरें आपको दिखा, देखिए कांच टूटा हुआ है और ब्लैक फिल्म के जो पीसेस हैं वो दिख रहे हैं, चूंकि गाड़ी में जेट ब्लैक शीशे लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी उठता है किस तरह से जो जेट ब्लैक शीशे लगा करके ये VIP कल्चर में जो गाड़ी है वो चल रही थी। उसके बाद कल जिस तरह से थाने में गाड़ी पे कवर डाला गया, उसके बाद बाउंसर यहाँ पर मौजूद थे, तो बड़ा सवाल खड़ा करता है इस पूरे मामले में कि कैसे जो VIP कल्चर है वो देखने को मिल रहा है। पैसे के नशे में चूर शिवम ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन कार डिवाइडर से टकरा गई। रईस जादे के बाउंसर्स ने उसे कार से बाहर निकाला। दावा है रईस जादे शिवम के बाउंसर्स ने पीड़ितों की पिटाई भी की। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त मौजूद है शिवम मिश्रा के घर के बाहर। ये देखिए के मिश्रा का बोर्ड लगा हुआ है, इनके बाउंसर है। कल एक्सीडेंट हुआ था, आप थे वहां पर? नहीं था। क्या पुलिस आई थी आपको इन्वेस्टिगेशन? थोड़ा खोलना। क्या शिवम है? कहाँ गए? कहाँ गए शिवम? ये दरवाजा खोल कर महंगी गाड़ियां अंदर खड़ी हैं और ये बाउंसर हैं। देखिए किस तरह से गेट बंद कर दिया गया है। साफ तौर पर शिवम इस वक्त अंदर मौजूद है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। शिवम मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। किसी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो अफवाह फैलाई गई है कि कई लोगों को मारा गया है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। केवल एक आदमी इंजर्ड है। FIR के समय पर तौफीक को पता नहीं था कि गाड़ी कौन चला रहा था, तो तौफीक की जो एप्लीकेशन है उसके आधार पर FIR पंजीकृत कर दी गई है और अब विवेचना में शिवम मिश्रा का नाम आ गया है। अब सवाल यह है कि अगर कार शिवम मिश्रा नहीं चला रहा था तो फिर कौन चला रहा था। सवाल यह भी है कि लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट मामले में कौन झूठ बोल रहा है। ऐसे में साफ है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये खबर हर उस आदमी को सावधान करने वाली है जो कॉमन मैन है और सड़क पर निकलता है, क्योंकि खुद को खास समझने वाले रईस जादों की शौक कभी उन्हें या तो मौत दे सकती है या फिर मौत के मुंह में ढकेल भी सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप इस रिपोर्ट में देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। सड़क पर तेज रफ्तार में फर्राटा भरने का रईस जादों का शौक दूसरे लोगों के लिए मौत और खौफ का आलम बनता जा रहा है, जिसकी गवाही मुंबई के विद्या विहार इलाके की ये तस्वीरें दे रही हैं,
जहां 5 फरवरी को एसयूवी सवार एक नाबालिग ने स्कूटर सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद से दंपति अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हादसा 5 फरवरी देर रात तासा पाइपलाइन रोड पर सुमैया कॉलेज के पास हुआ, जब दंपति स्कूटर से घर लौट रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि पति पत्नी दोनों सड़क पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी स्कूटर चला रहे धूमिल प्रेमजी पटेल और उनकी पत्नी मीनल पटेल को तुरंत राजावाड़ी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए घाट कोपर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पति की हालत बेहद नाजुक है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि पत्नी की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि एसयूवी एक 17 साल का नाबालिग चला रहा था। मामले में पुलिस ने गाड़ी मालिक और नाबालिग के पिता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि बिना लाइसेंस नाबालिग को वाहन चलाने की इजाजत कैसे दी गई। लेकिन घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि रईस जादव का शौक किस तरह से आम लोगों के लिए मौत और खौफ का पर्याय बनता जा रहा है। सड़क पर तेज रफ्तार में फर्राटा भरने का रईस जादव का शौक दूसरे लोगों के लिए मौत और खौफ का आलम बनता जा रहा है, जिसकी गवाही मुंबई के विद्या विहार इलाके की ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां 5 फरवरी को एसयूवी सवार एक नाबालिग ने स्कूटर सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद से दंपति अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हादसा 5 फरवरी देर रात तासा पाइपलाइन रोड पर सुमैया कॉलेज के पास हुआ, जब दंपति स्कूटर से घर लौट रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि पति पत्नी दोनों सड़क पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी स्कूटर चला रहे धूमिल प्रेमजी पटेल और उनकी पत्नी मीनल पटेल को तुरंत राजावाड़ी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए घाट कोपर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पति की हालत बेहद नाजुक है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि पत्नी की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि एसयूवी एक 17 साल का नाबालिग चला रहा था। मामले में पुलिस ने गाड़ी मालिक और नाबालिग के पिता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि बिना लाइसेंस नाबालिग को वाहन चलाने की इजाजत कैसे दी गई। लेकिन घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि रईस जादव का शौक किस तरह से आम लोगों के लिए मौत और खौफ का पर्याय बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।